जब वो बाहरी शक्तियों के सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि ये देश सेकुलर देश है, ये किसी धर्म और जाति के नाम से बना हुआ भारतवर्ष नहीं है, तो इनको मानना पड़ता है। ये देश का संविधान हमको बताता है, तो इसके अंदर में क्या हिंदू मुसलमान करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों का विचित्र चेहरा है। दिलीप घोष इनके जो एक नेता है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पुनर्जन्म किया था पश्चिम बंगाल में, वो अगर जगन्नाथ धाम के मंदिर का दर्शन करने चले गए, अमित शाह जी आते हैं, उनको मिलने नहीं बुलाते हैं। यह इनकी स्थिति है कि वो अपने ही नेताओं को दरकिनार कर देते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बना हुआ मंदिर है और आप दर्शन करने जा रहे हो तो आप नहीं आ सकते। ये कैसा हिंदू धर्म है भाई? हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु पेड़ पौधे सब सुखी रहे, हम उनकी बात करते हैं। लेकिन स्वयं पुरोहित जी, कांग्रेस धर्म की बात करती है, नहीं, एक मिनट विद्यानाथ जी, स्वयं पुरोहित जी ऐसा है सेकुलरिज्म इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप बड़ी लेकिन हमको उत्तर देने दीजिए। देखिए, पावन धरती है। नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरे को छोड़ दीजिए। सेकुलरिज्म सुनिए ना, सेकुलरिज्म की परिभाषा पश्चिम बंगाल के लिए अलग नहीं हो सकता है। तकलीफ कहाँ हुई? सुनिए ना, बिल्कुल पूजा जाता है पश्चिम। अरे भाई, पश्चिम बंगाल भारत की महान संस्कृति सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल अगर इस समय वहां के जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध वहां का प्रशासन है, तृणमूल पार्टी कर रही है और कट्टरपंथी मुसलमानों का साथ दे रही है, तो ये सेकुलरिज्म नहीं है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर फंडामेंटलिज्म है कि मुसलमानों के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करो। एक सेकंड, अपने लोगों को नहीं रोक पा रही है। ठीक है, प्रियंका जी भी जवाब देना चाहती है, लेकिन उससे पहले एक बार रुकिए। बीजेपी एक सेकंड, उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी। लेकिन इसका अर्थ सेकुलरिज्म के नाम पर फंडामेंटलिस्ट मुस्लिमों का समर्थन करना ये खतरनाक है। वरिष्ठ पत्रकार है, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम और कट्टर हिंदू, ये सब बात मत करिए। ये कट्टरवादिता ही से शब्द हटा दीजिए देश की से। सर, आपने पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व कहाँ मर गया था आपका? जब महुआ मित्र कहती थी कि माँ काली शराब सिगरेट पीने वाली देवी है, तब हिंदुत्व कहाँ मर गया था? जब मुर्शिदाबाद के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और सारे मंदिर तोड़ करके नष्ट कर दिए गए, भंग कर दिए गए, तब हिंदुत्व कहाँ गया था? क्यों आवाज नहीं उठाई एक ही महिला मुख्यमंत्री ने, जिनके महिला सांसद कहते हैं कि शिवलिंग को कंडम फैलाएंगे, जिनकी महिला सांसद कहती है कि काली सिगरेट और शराब पीती है, ये दक्षिणेश्वर काली की बात करते हैं। मैं इनको कहती हूँ, पहले इतिहास जानिए। दक्षिणेश्वर काली जो है वो शक्तिपीठ नहीं है, पूरे भारत वर्ष में 4 ही शक्तिपीठ है, जिसमें से एक गुवाहाटी, कांग्रेस के खिलाफ बोल के जहर बोल करके आपने भी ममता बनर्जी के साथ तो पहले बंगाल में हमें गुजरातियों ने नहीं कहा कि दक्षिणेश्वर काली बड़ी शक्तिपीठ है, मगर ममता बनर्जी ने कहा कि जगन्नाथ का ये जो नया मंदिर है, ये जो नया मंदिर है दीघा में, ये धाम है। बात करते हैं, ये मैं यही कह रही हूँ कि अब दोनों रुक जाइए। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, बारे में समझिए कि कपिल श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि अगर जगन्नाथ यात्रा में ममता बनर्जी पहुंच गई हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि वो अपने भूल चूक माफ करने के लिए, और उनको लग रहा है कि भूल चूक जो उन्होंने की है प्रसाद के नाम पर, उससे छुटकारा पाने का एक बड़ा मौका उनके पास था और उन्होंने किया? पॉलिटिकल स्टंट क्या आप मानते हैं इसको, या आपको लग रहा है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए वो कर रही हैं सब? देखिए, धर्म जो है वो निजता के तहत आता है, उसमें कोई चूक नहीं होती। तो फिर हिसाब से ममता बनर्जी को वहां नहीं जाना चाहिए था। नहीं, मैं तो एक बात आपके हिसाब से दुनिया थोड़ी चलती। कपिल श्रीवास्तव अपने धर्म पर फख्र करते हैं, ये हमारी चीज है कि हम अपने घर में कैसे पूजा करते हैं या हम किन मंदिरों पर जाके पूजा करते हैं, हमारे इष्ट कौन से देवता हैं, ये आप थोड़ी तय करेंगे विद्या भाई, ये तो हम स्वयं तय करेंगे, क्योंकि हमको ये संवैधानिक अधिकार ही नहीं, धार्मिक और शाश्वत अधिकार प्राप्त। और मैं दूसरी चीज कहता हूं, ममता बनर्जी तो स्वयं ब्राह्मण है, वो भी हिंदुओं में, और बहुत से लोग इस बात का तर्क दे रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में वो नहीं है। अरे भाई, राम मंदिर के उद्घाटन में इस देश के जो सनातनी, पूरे विश्व के सनातनी हैं, जिनको संरक्षण देने का काम शंकराचार्य करते हैं, एक भी शंकराचार्य नहीं है। उन्होंने विरोध किया कि जिस तरीके से राम मंदिर का पॉलिटिसाइज किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो राजनीति का मसाला बना दिया, मंदिर रखा गया जिसका शिखर ना बना रहा हो, जिसमें स्थापना जिन तरीके से की जाती है बनने के बाद वो हुई नहीं।
और आपके शंकराचार्यों ने आने से इनकार कर दिया। कपीश जी, मैं कह रहा हूं कि अगर राम मंदिर में योगी के मोदी के जाने पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं या उठाते रहे हैं, तो आज ममता बनर्जी पर आप लोग क्यों चुप हो जा रहे हैं या क्यों बगले झांक रहे हैं? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि वो अपना निजता के अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं? धर्म निजी मामला है, तो निजी मामला है तो क्या वो निजी मामला है तो क्या वो रथ यात्रा में शामिल होकर ही धार्मिक हो सकती हैं, दिख सकती हैं? देखिए, निजी मामला ना होता तो क्या हम लोगों ने कभी ये प्रश्न उठाया कि कुंभ में प्रधानमंत्री जी पूरा कपड़ा पहन करके माला फेर रहे थे? हम लोग ने तो नहीं उठाया, लेकिन ये सबका जनेऊ देख लेते हैं कि कौन ऊपर करके रखा। जो हमारे चित्रजीवी प्रधानमंत्री जी हैं, ये कुंभ में आपने देखा होगा गेरुआ वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष की माला फेर रहे थे। किसी ने मना किया क्या? अरे वो आपका बीजेपी पर क्या टेक है? किसी कोई संदेह नहीं है कपीश जी, बीजेपी पर आपका क्या टेक है? किसी को कोई संदेह नहीं है। मैं आज ममता बनर्जी पर आपसे पूछ रहा हूं कपीश जी कि ममता बनर्जी की इस यात्रा में शामिल होने को क्या समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देख रही है, या उनको आप जैसा कह रहे हैं कि निजी मामला है तो वो शामिल हो गई है? तो निजी मामला है तो घर में भी पूजा कर सकती थी, रथ यात्रा में शामिल होने की क्या जरूरत है? कह रहा हूँ, विद्या भाई कब किस मंदिर में जाएंगे? आप गोरखपुर आए थे लेकिन आप गोरखनाथ मंदिर नहीं गए। हम कहते हैं कि आप गोरखनाथ मंदिर से प्यार नहीं करते, आप उसकी स्तुति नहीं करते, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी और उनका विरोध जो है पॉलिटिकली तो हमने देखा है। हमने तो ये देखा है कि आप लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया था, फिर लाइन में सबसे पहले खड़े होकर वैक्सीन लगवा ली थी। आप लोगों ने कुंभ का विरोध किया, मृत्यु कुंभ कहा था, उसके बावजूद वहां जाकर के भी स्नान कर लिया। तो मैं ये कहती हूँ कि राजनीति अपनी जगह है और धर्म और आस्था अपनी जगह है। तो इस धर्म को लेकर के खिलवाड़ करने वाला और कोई नहीं अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। इसलिए ममता बनर्जी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि आखिरकार दोनों ही तो मुसलमान वोटों पर जो है वो डटे रहते हैं कि मुसलमान इनको वोट देगा, देने वाली गाय होती है। तो ये हिंदुत्व के लिए क्यों बोलेंगे? जी, आपके ऑडियो में मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ दिक्कत है, उसको ठीक करवा के फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। कपीश जी, देश के संविधान के साथ नहीं खड़ा होना है तो इस तरीके का बात नहीं करना चाहिए। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मुझे लग रहा है आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, उसको ठीक करवा के वापस आता हूं मैं आपके पास। लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन हो गया है और वो सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक यात्रा में शामिल हुई थी, उनका और कोई मकसद नहीं है? देखिए, आज सत्य बोल रही है या आज से कुछ साल पहले सत्य बोल रही थी? आपको याद होगा एक जिसमें ममता जी जा रही थी एक गाड़ी से, किसी ने जय श्री राम का उद्घोष किया था और उतरी थी और कहा था कौन बोला जमान खिंचवा लूंगी। याद है ना वो कौन चीखी थी? कोई और थी या उनके अंदर कोई और घुस गया था उस वक्त? ये वास्तविकता है, कौन कितना घृणा करता है, किस धर्म से करता है। और आपको एक और याद बयान होगा कि जब संदेश खालिद के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के बलात्कार हो रहे थे औरतों के, तब वो चुप बैठी थी। कौन था पीछे कराने वाला? कौन सरपरस्ती दे रहा था? यानी ये जिस प्रकार से आज एक स्थिति बन गई है केवल बगुला स्नान करने के लिए